चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6 सपोर्ट मटेरियल सॉल्यूशन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट देन एंगल इज इक्वल टू। भाई एक एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल का सम, मान लो x है और y है, इन दोनों का सम अगर 90 हो तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, तो एक एंगल अपने दूसरे कॉम्प्लीमेंट एंगल के बराबर है तो एंगल क्या होंगे। मान लो अगर मैं 60 और 30 लिखता हूं तब भी ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन एक एंगल, पहला एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर नहीं है इसमें। चलो 50-40 लिख लेते हैं, ये भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं 45 और 45 लिखूं तो क्या ये होंगे? हाँ ये होंगे, और इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 90। तो ऐसे दो एंगल, ऐसे दो कॉम्प्लीमेंट एंगल जो इक्वल है, तो पहला एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री ईच। ठीक है, दोनों के दोनों 45 डिग्री के ही होंगे। समझ गए भाई। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एबीसी विल बी स्ट्रेट लाइन। ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल कितने का बनेगा, 180 का बनेगा। स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इन्होंने बोला है कि x और y की वैल्यू क्या होगी अगर ये ऐसी लाइन ना होके स्ट्रेट लाइन होती तो ये जो x और y है इन दोनों का सम क्या हो जाता, 180। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑप्शन में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, समझ गए। तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एओसी बीओसी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। भाई एओसी यानी 5x और बीओसी यानी x, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, दो एंगल लीनियर पेयर कब होते हैं, जब उनका सम क्या होता है, 180 के बराबर। तो एओसी और बीओसी लीनियर पेयर हैं तो इसीलिए इनका सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। एओसी है 5x, बीओसी है x, तो 180 के बराबर। 5 और 1 6 होता है, 6 180 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180/6। भाई 30 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई, यही हमें निकालना था इसमें। ठीक है, फाइंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110 डिग्री। बेटा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल कहीं पे भी पूछ रखा हो तो 360 में से जो पूछ रखा है वो माइनस कर दो। यानी 110 का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 360 में से 110 को माइनस कर दो भाई, तो कितना आ गया, 250 डिग्री। ठीक है, ओरिजिनली में होता क्या है, जैसे मान लो 110 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका हमें रिफ्लेक्स एंगल पूछ रखा है। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है जो बचा खुचा एंगल है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो 360 में से 110 घटा दूंगा तो ये 250 डिग्री आ जाएगा, तो इसी को बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री मोर देन इट सप्लीमेंट। ठीक है, द एंगल्स आर, एंगल्स पूछे गए हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल का सम जब 180 हो, जैसे x प्लस वाई 180 आ जाए तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कॉम्प्लीमेंट में था कि दो एंगल का सम 90 आ जाए, सप्लीमेंट में क्या होगा, दो एंगल का सम 180 आ जाए। अब इन्होंने क्या कहा है कि एक एंगल मान लो x है और इन्होंने कहा है कि दूसरा एंगल ना 10 डिग्री ज्यादा है, तो ये x से 10 डिग्री ज्यादा है दूसरा एंगल। तो एंगल क्या होंगे, तो एंगल होंगे हमारे x प्लस 10, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों के दोनों, वन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 10 डिग्री मोर। तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2x प्लस 10 180, 2x 180 माइनस 10, ये माइनस में चला जाएगा इधर, यानी 170 बच जाएगा हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 170/2, काट दो भाई, 85 आ गया। ठीक है, तो एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 85 आ गया x, ठीक है, ये एंगल आ गया हमारा 85। दूसरा क्या है, 10 डिग्री ज्यादा है इससे, यानी x में 10 जोड़ दो तो कितना आ गया, 95 डिग्री। तो ये दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हमें मिल गए, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। 6, अगर 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाइन ही कर रहे तो पॉइंट क्या होंगे। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है ए और बी, इन्होंने कहा कि कोई तीसरा पॉइंट है वो ए बी पे लाई नहीं कर रहा, कहीं और लाई कर रहा है, या चौथा पॉइंट मान लो डी,
तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट लाई करते, सी और डी भी लाई करता, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि लाई नहीं कर रहे सेम स्ट्रेट लाइन पे, डज नॉट लाई, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को जो लाई नहीं करते एक ही लाइन पे उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7, एंगल एक्स एंड वाई फॉर्म लीनियर पेयर। भाई दो एंगल हैं एक्स और वाई, वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। सिंपल सी बात है, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे तो 180 डिग्री बनाएंगे दोनों का सम। और x माइनस 2y इक्वल टू 30 दे रखा है, फाइंड y करना है हमें। तो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी कि भाई लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो x प्लस वाई इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड को 1 से, ठीक है, कर दे हुए सब्ट्रैक्ट, माइनस एक्स से एक्स गया, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया भाई, माइनस का 3y। भाई 180 में से 30 गया 150, ठीक है जी। और बड़ी संख्या कौन सी, 180, इसका आगे माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 150 बटे में 3, 50 वैल्यू आ गई y की। हमें यही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी जो है ना एक स्ट्रेट लाइन है, फाइंड एक्स प्लस वाई नहीं ए प्लस बी होगा यहाँ, क्योंकि ए और बी दे रखा है, इसमें भी एक्स प्लस वाई दिया। तो ए प्लस बी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल ए और ये 90 और ये बी, ये तीनों मिला के 180 बनाएंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 90 प्लस बी इक्वल टू 180। ये 90 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो a प्लस बी क्या आ जाएगा हमारा 180 माइनस 90। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AOC दे रखा है 50 डिग्री, BOD निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, जब दोस्तों दो स्ट्रेट लाइन आपस में काटती है, इंटरसेक्ट करती है, जैसे AB और CD काट रही है ना, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो AOC इक्वल टू BOD क्या लिखूं मैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो AOC 50 दे रखा है तो BOD भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 क्या बोल रहा है, दो पैरेलल लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है, दो पैरेलल लाइंस अगर इंटरसेक्ट की जाती है किसके द्वारा, एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा। दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों अगर एक ट्रांसवर्सल लाइंस के द्वारा इंटरसेक्टेड होती है भाई, तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ सेम साइड जो इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा ये बताओ। तो क्या है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इसी के सेम साइड, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, अंदर की तरफ बने हुए एंगल, इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम होता है सप्लीमेंट्री। मान लो ये A है ये B है, तो A प्लस बी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री या 180, समझ में आया। 11 भाई L और M पैरेलल दे रखी है तो X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम यही 10वें क्वेश्चन की तरह ये 11वां भी है कि भाई एक ही तरफ बने एंगल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ एंगल जो बने होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो x प्लस 70 को मैं किसके ऊपर लिखूंगा, 180 के, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 70, यानी x आ गया हमारा 110 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट डैश टाइम्स। भाई 3 पैरेलल लाइन है, वो कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर मैं पैरेलल लाइंस बनाऊं तो ये क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी। तो 0 टाइम्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सीधी ही चलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13
इफ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज एक्यूट देन अदर एंगल विल बी। एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है हमारा 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, 90 लेस देन 90 डिग्री। तो एक एंगल लीनियर पेयर, एक लीनियर पेयर बना देता हूं मैं पहले। तो एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो एक एंगल ये हो गया, ये 90 से छोटा हो गया, तो दूसरे वाला एंगल, इसका दूसरे वाला एंगल क्या होगा? वो 90 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि 180 बनाना है। मान लो ये 70 का है, 110 का ही बनेगा, तो 90 से बड़ा हो जाएगा ना दूसरा। तो एक एंगल अगर एक्यूट है यानी 90 से छोटा है, लेस देन 90 है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 90, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल को हम बोलते हैं ग्रेटर देन 90। तो एक लीनियर पेयर में एक अगर 90 से छोटा है तो दूसरा 90 से बड़ा ही होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तीन एंगल दे रखे हैं, तीनों के तीनों क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर, यानी 5y 2y और 3y तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर हमारा बनाएंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है लीनियर पेयर। 5 2 7 7 3 10y 180, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 180/10, ठीक है, y आ गया हमारा 18 डिग्री, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, अ रे हैज ओनली डैश एंड पॉइंट। कोई भी रे होती है उसके कितने एंड पॉइंट होते हैं? तो दोस्तों रे कभी भी चलती है तो एक साइड से ही चलती है, ठीक है, एक साइड वहां रुकी हुई होती है, तो एक साइड एंड पॉइंट होता है, एक साइड से चलती है। जैसे टॉर्च जलाई, एक ही साइड रोशनी जाती है, एक साइड रुकी होती है। तो एक रे है उसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, तो ओनली वन एंड पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट हैज ए डैश लेंथ। कोई भी लाइन सेगमेंट खींची, जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो ये 5 सेंटीमीटर की ही रहेगी, 6 सेंटीमीटर की नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट क्या है? फिक्स हैं एकदम। तो एक लाइन सेगमेंट की लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है या डेफिनिट होती है? या तो डेफिनिट या फिक्स, ठीक है, डेफिनिट लेंथ होती है, एक निश्चित लेंथ होती है। इफ टू लाइन्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग देन दे विल बी। अगर दो लाइन एक दूसरे को नहीं काट रही, नॉन इंटरसेक्टिंग है कहीं पे भी जाके, तो वो दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एन। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था 90 डिग्री से अगर कोई छोटा एंगल हो और 0 से बड़ा हो तो ऐसे एंगल को बोलते हैं हम एक्यूट। और अगर 90 डिग्री से बड़ा होता और 180 से छोटा होता तो क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अ स्ट्रेट एंगल हैज डैश राइट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है दोस्तों ऐसे एंगल जो 180 डिग्री का बना रहा हो, ठीक है, 180 डिग्री को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल फॉर्म हुआ है। तो कितने राइट एंगल है स्ट्रेट एंगल में? राइट एंगल का मतलब 90, यानी कितने 90 बन गए? इसमें से 2 राइट एंगल बन गए, 2 90 बन गए, ठीक है, 90 + 90। तो एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल होते हैं, तो 2 राइट एंगल्स, 2 90 डिग्री के बनते हैं भाई। अगला, एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड। ऐसे एंगल जो क्या हो 180 डिग्री से क्या हो बड़े हो और 360 से छोटे हो, क्या बोलेंगे ऐसे एंगल को? जैसे ये एंगल है 180 का, तो यहां बनेगा, ये 180 से तो बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, तो ऐसे एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, 360 में से माइनस करके निकालते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होंगे? 180 से तो बड़ा, क्योंकि 180 तो स्ट्रेट एंगल हो गया, 180 से बड़ा होगा तो रिफ्लेक्स एंगल, और 360 से छोटा होना चाहिए, 360 से बड़ा नहीं होगा। अगला, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट देन इट्स मेजरमेंट। एक एंगल है x, ठीक है, ये अपने सप्लीमेंट यानी y के बराबर है या दूसरे एंगल के बराबर है। सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? x + y, यानी इनका सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 2 एंगल सप्लीमेंट होते हैं तो उनका सम 180 डिग्री हो जाता है। अगर मान लो यहाँ मैंने 60 120 वैल्यू कर दी पुट, यहाँ 60, तब भी 180 आ रहा है, लेकिन 120 60 के इक्वल तो नहीं है, तो 2 ऐसे एंगल्स मैं फाइंड आउट करूंगा जो इक्वल हो। तो 90 और 90 के एंगल होंगे जो दोनों मिला के 180 बनाएंगे और दोनों इक्वल भी हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, इक्वल हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि इट्स मेजरमेंट इज 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का होगा भाई।
22वां, आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ कोलिनियर पॉइंट फ्रॉम पी क्यू आर एबीसी। पी क्यू आर दे रखा है, एबीसी दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो देखो कोलिनियर क्या बताया था, एक ही लाइन पे जब सारे पॉइंट हो तो वो सारे पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। पी क्यू आर में देखो एक स्ट्रेट लाइन पे पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, तो ये हो गया हमारा कोलिनियर। ठीक है, तो ग्रुप कौन सा आ गया हमारा, पी क्यू आर वाला ग्रुप आ गया कोलिनियर। ये क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट नहीं है। देखो ए बी 2 पॉइंट है, बी सी की अलग लाइन है, ए सी की अलग लाइन है, तो कोई किसी एक ही पॉइंट पे भी, एक ही स्ट्रेट लाइन पे भी कोई भी पॉइंट नहीं है, सब अलग अलग हैं। लेकिन इस पे देखो पी क्यू आर तीनों सेम है, एक ही लाइन पर है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, राइट लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट इज बी। एक लाइन सेगमेंट का लाइन नाम लिखना है हमें जिसका एंड पॉइंट है बी। तो ये तो छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, तो एंड पॉइंट बी हमें यहां दिख रहा है, तो यहां से लेके यहां तक एक लाइन दिख रही है, लाइन सेगमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, या तो ए बी लिख लो या बी ए लिख लो। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का नाम हो गया बी ए, और ऊपर लगाएंगे हम ऐसा निशान। ठीक है, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट रुके हुए हैं इसीलिए ऐसा। अगर लाइन होती तब कैसे लिखते, तब दोनों तरफ एरो भी लगाना पड़ता, क्योंकि लाइन चलती रहती है। लेकिन लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं और फिक्स होती है इसकी लेंथ, तो इसलिए बी ए के ऊपर ये कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेम वर्टेक्स ऑफ एंगल। एक एंगल दे रखा है यहां से लेके यहां तक, इसका वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, चोटी, शीर्ष। ठीक है, तो इस एंगल की चोटी क्या है, ये देखो P दिख रहा है, जो उभरी हुई चोटी है, तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया हमारा P। नेम 2 आर्म्स, इसी क्वेश्चन में दे रखा है, नेम 2 आर्म्स ऑफ एंगल। भाई इस एंगल के 2 आर्म्स, 2 बाजू दिख रहे हैं तुम्हें, पी क्यू और पी आर, तो क्या लिख देंगे, पी क्यू पी आर। ठीक है, ये 2 इसके आर्म्स हैं। किस टाइप का एंगल फॉर्म हो रहा है भाई इसमें, क्वेश्चन नंबर 26 में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है भाई, राइट एंगल। ठीक है, चलो